शुभ उदय। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है पेड़ पौधे। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पेड़ पौधे। आज शनिवार का दिन है। गुरुजी बोले चलो आज मैं तुम्हें कुछ पौधों के विषय में बताऊंगा और हम कुछ पौधे भी लगाएंगे। गुरुजी सबको बाग में ले गए। बाग में अनेक प्रकार के पौधे और वृक्ष लगे थे। चारों ओर हरी हरी घास थी। फूलों पर तितलियां और भंवरे भंवरे मंडरा रहे थे। नीम के पेड़ को देखकर गुरुजी बोले बच्चों, वह नीम का वृक्ष है। इसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। नीम बड़ा गुणकारी होता है। वह बरगद का वृक्ष है। इसकी छाया बड़ी घनी होती है। वहां देखो, वे आम, पीपल, खजूर, अशोक आदि के वृक्ष हैं। बच्चों ने पूछा वे छोटे छोटे पौधे क्या हैं? गुरुजी ने कहा वे फूलों के झाड़ हैं। वे गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, मोगरा और तुलसी के पौधे हैं। अविका ने पूछा हम पौधे क्यों लगाते हैं? गुरुजी हंसते हुए बोले शाबाश, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। पेड़ पौधों से वायु शुद्ध होती है। इनसे हमें फल, फूल, लकड़ी आदि अनेक चीजें मिलती हैं। इनसे औषधियां भी बनती हैं। ये वर्षा भी लाते हैं। ये वातावरण को स्वच्छ और मनोरम बनाते हैं। सब बच्चे गुरुजी से पौधे लगाने के लिए कहने लगे। गुरुजी बोले हाँ हाँ, हम अवश्य पौधे लगाएंगे। देखो वहां बरगद के नीचे माली ने कुछ पौधे लाकर रखे हैं। उसने इन्हें लगाने के लिए क्यारियां भी बनाई हैं। हम उन्हीं क्यारियों में पौधे लगाएंगे। सब बच्चे गुरुजी के साथ क्यारी के पास गए। गुरुजी उन्हें बताने लगे कि पौधे कैसे लगाते हैं। बच्चे माली से पौधे लेकर लगाने लगे। अंगद बोला गुरुजी, मैं तो अमरूद का पेड़ लगाऊंगा। मुझे मीठे मीठे अमरूद बहुत पसंद है। गुरुजी ने कहा अच्छा, चलो हम अमरूद का पेड़ लगाते हैं। वहीं खड़ी प्रज्ञा पानी का झारा उठा लाई। उन्होंने अमरूद का पेड़ लगाया और उसमें पानी भी दिया। फिर सब मिलकर गाने लगे। देखो बच्चों क्या गाने लगे। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, मीठे 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 फल हम खाएं, नई नई दवाइयां पाएं, पक्षी अपना घर बनाए, जीवन अपना खुशहाल बनाए। ये था बच्चों हमारा पाठ पेड़ पौधे। अब हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान। देखो वर्षा जिसको बरसात कहा जाता है, गुणकारी यानी गुणों वाला, मनोरम यानी मन को अच्छा लगने वाला, औषधि बच्चों दवाई को कहते हैं, स्वच्छ यानी कि साफ। चलिए अब इस पाठ से संबंधित अभ्यास करते हैं। मौखिक यानी कि ओरल। सभी बच्चे मेरे साथ साथ इनका उच्चारण करेंगे। वर्षा, वृक्ष, भंवरा, गुणकारी, औषधि, स्वच्छ, वातावरण। बताओ बाग में कौन कौन से पेड़ थे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। नीम का, बरगद बरगद का, आम, पपीता, केला और बच्चों अमरूद आदि के पेड़ थे। वायु किन से शुद्ध होती है? वायु पेड़ पौधों से शुद्ध होती है। आपके पास पड़ोस में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं ये आप बच्चों खुद से लिखिएगा। आप अपने आसपास देखिए, गली में देखिए बच्चों, आपके आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, आप उनके नाम लिखिए। यहाँ सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। गुरुजी सब बच्चों को कहाँ ले गए थे? बाग में। पेड़ हमारे लिए क्या है? लाभदायक। अमरूद का पेड़ किसने लगाया? प्रज्ञा ने। लिखित यानी कि रिटन। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। चारों ओर हरी हरी घास थी, यह आप यहाँ लिख देंगे बच्चों। नीम बड़ा गुणकारी होता है। पेड़ वर्षा भी लाते हैं। पेड़ों से औषधियां भी बनती हैं। सोच समझकर सही मिलान करो। देखिए बच्चों,
नीम, नीम के बच्चों कड़वे पत्ते होते हैं। बरगद, बरगद हमें घनी छाया देता है। आम, खट्टा मीठा फल देता है ना बच्चों। पीपल, पीपल हमें ऑक्सीजन देता है। खजूर, खजूर बच्चों ऊंचा पेड़ होता है। बच्चों पीपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमें सारे ही पेड़ देते हैं, लेकिन पीपल को ऑक्सीजन से हमने इसलिए मिलाया है कि पीपल दिन और रात दोनों ही समय ऑक्सीजन देता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चे गुरुजी के साथ कहाँ गए थे? बच्चे गुरुजी के साथ बाग में गए थे। बगीचे में किस किस के पेड़ थे? बच्चों आप लिख देंगे। बगीचे में नीम, बरगद, आम, अमरूद आदि के पेड़ थे। पौधे हमारे लिए क्यों लाभदायक है? पौधों से बच्चों हमें फूल, औषधियां आदि मिलती हैं। आगे देखिए, भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्किल्स। जो हमें पढ़ाता है उसे अध्यापक कहते हैं। जो हमारे पत्र लाता है उसे डाकिया कहते हैं। इसी प्रकार नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, पढ़कर बताओ कि उन्हें क्या कहते हैं। जो हमारे लिए दूध लाता है उसे दूध वाला कहते हैं। जो बगीचे में काम करता है उसको माली कहते हैं। जो हमारे वस्त्र सिलता है उसको दर्जी कहते हैं। नीचे देखो बच्चों, पाठ्येतर गतिविधि एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या दिया गया है? दिए गए बॉक्स में अपनी पसंद की कोई दो फल बनाओ व नाम भी लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने मनपसंद दो फल बनाएंगे और उनके नाम भी लिखेंगे। ये कार्य आप स्वयं से करेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।